अभियान मैंने हिमाचल प्रदेश और पूरे देश में छेड़ दिया, जिसका नाम है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। इसके लिए आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिल के आया हूँ और इसकी जानकारी भी मैंने वहाँ उनको पूरी उपलब्ध कराई है। एक ऐसी पद्धति, एक देसी गाय से 30 एकड़ तक की खेती आप कर सकते हैं, एक गाय से। और ये मजाक और वैसा मनोरंजन नहीं, आपने देखना तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र का 180 एकड़ का फार्म पिछले 7 साल से इस पद्धति से हम चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश की पूरी सरकार ने 3 लाख किसानों को ये ट्रेनिंग दे करके पूरे प्रदेश को जहर मुक्त प्रदेश बनाने का निर्णय लिया। और हमने हिमाचल प्रदेश में 25 करोड़ रुपया सरकार ने अलग निर्धारित किया है और 2022 तक हम पूरे प्रदेश को जहर मुक्त प्रदेश बनाने की तैयारी है। ये वो खेती है, पहले ही साल ना आपका उत्पादन घटेगा, पर्यावरण बचेगा, पानी की लागत 70 से 80% कम होगी, देसी गाय जो लुप्त होगी, जिसकी जरूरत आपने ना समझ के खूंटे से छोड़ दी, वो इस खेती का आधार बनेगी, वो बचेगी। और जो अस्पताल भरे पड़े हैं मरीजों से, दुनिया भर की बीमारियां जो 30 साल पहले एक भी बीमारी ये नहीं थी। हार्ट अटैक को कोई जानता था जी 30 साल पहले? आप कैंसर को जानते थे? ये ऐसी जो दुर्लभ बीमारियां आने लगी हैं, ये सब हमारे भोजन में इतना जहर पड़ने लग गया है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, कि आपके धान को विदेशियों ने लेने से मना कर दिया कि नहीं? बताओ व्यापारियों, आपके धान को खरीदना बंद कर दिया, अनाजों को खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि उसमें इतना जहर मिल गया है कि वो लोग इसको खाने के लिए मना कर चुके हैं। तो ये इतनी गंभीर दिक्कत जो है, और किसान की आय जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है डबल हो, तो ये वो पद्धति है जिसको जीरो बजट प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जीरो बजट का मतलब है कि किसान को खेती करने के लिए शहर से 1 रुपए की चीज भी ना खरीदनी पड़े। गांव का पैसा गांव में और शहर का भी पैसा गांव में। ऐसा रास्ता किसान को बचाने का एक है, और इससे व्यापारी बिजनेसमैन भी बचेगा, क्योंकि उनका उत्पादन जो आपके पास आएगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो आप लोगों का भी उद्धार होगा और किसान का भी भला होगा। ये तरीका है जीरो बजट प्राकृतिक खेती का। अब आप सोचते होंगे भाई एक गाय से 30 किले की खेती कैसे हो सकती है? इसको समझिए क्या तरीका, बहुत मोटा। इसका तरीका ये है कि हम एक ड्राम लेते हैं, 200 लीटर पानी जिसमें है केमिकल के ड्राम 200-250 रुपये में मिल जाते हैं। इस ड्राम को आप पानी से भर लो। एक देसी गाय 24 घंटे रात दिन में लगभग 10 किलो गोबर, 8-10 किलो गोमूत्र देती है। यह खेती होगी देसी गाय से, अंग्रेजी से नहीं होने वाली, ये ध्यान करना, क्योंकि हमने रिसर्च कराया है, देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, 300 करोड़, जो जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। और जो देसी गाय दूध नहीं देती, ये जो सड़कों पर फिरती हैं, ब्याती नहीं, इनके गोबर में गुणवत्ता बढ़कर 500 करोड़ तक हो जाती है। इसलिए इसको माँ का। तो हम 10 किलो गोमूत्र, 10 किलो गोबर को उस पानी के ड्राम में डाल दो, और 1.5 से 2 किलो गुड़ और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, ये भी किसान पैदा करता है, ये उसमें घोल दो सारी चीज़, और 1 मुट्ठी मिट्टी किसी बड़े पेड़ के नीचे की, क्योंकि उसमें केमिकल जहर नहीं, जीवाणु हैं। तो ये घोल डंडा लेके घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे, 5 मिनट शाम, 4 दिन घोलना केवल। चौथे दिन इसमें करोड़ों अरबों जीवाणु पैदा होंगे,
ये 1 ड्राम का घोल 1 एकड़ 5 बीघे के लिए पर्याप्त है। 5 बीघे के लिए नाके पर रख कर पानी में छोड़ दो या छिड़काव करो, वो तरीका आपने ढूंढना। ये ऐसे काम करता है जैसे 1 क्विंटल दूध में 1 चम्मच दही छोड़ दो तो सारा दही बन जाएगा कि नहीं। यही काम ये जामुन का ये घोल करेगा। तो 1 दिन के गोबर गौमूत्र से 1 किले का खाद तैयार हो गया, तो 30 दिन में 30 किले का होगा कि नहीं बताओ, हो गया कि नहीं। तो 1 गाय से 1 महीने में 30 किले की खेती, और गाय ने तो गोबर गौमूत्र रोज देना है। साल में 12 महीने, हर महीने हर एकड़ को एक घोल मिलेगा। इसको बोलते हैं जीवामृत। ये जमीन की अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं उनको करोड़ों की संख्या में बढ़ाएगा। इतना बढ़ाएगा कि आपके खेत का जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसकी गुणवत्ता इतनी बढ़ेगी कि आपका उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। केचुए जिंदा हो जाएंगे, मित्र जीव जिंदा होंगे। अब केचुए नहीं दिखाई देते ना खेतों में, सारे यूरिया। आप एक सीधा सा बताओ, इस मेज पे केचुए रख दो और उसके ऊपर यूरिया डाल दो, जीवेंगे कि मरेंगे? तो ये काम करा कि नहीं हमने। और इन केचुआ पे गोबर ला कर रख दो, वो जीवेंगे कि बढ़ेंगे? बढ़ जाएंगे और भी। तो यही काम हमारे खेतों में हुआ है, और इतनी जबरदस्त क्रांतिकारी ये पद्धति है। गड़बड़ क्या है, आजकल ज्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ गई, और बारिश न होगी तो अकाल पड़ गया। 2 ही काम चल रहे हैं। और पहले बारिशें ज्यादा होती थी कि नहीं, और बाढ़ नहीं आती थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या है भाई लोगों, कि ये जो देसी केचुआ है, भारतीय केचुआ जो हमारे खेतों में है, ये अभी 20 फीट नीचे धरती में समाधि लिए बैठा है। आप गाय का गोबर डाल दो, और मोटे एक उदाहरण, आप तो गांव के आदमी देख रहे होंगे चेहरे से, जब पशु घर से खुलता था गाय, उसने गोबर यहाँ कर दिया है कि यहाँ कर दिया है कि यहाँ कच्चे में। 3-4 दिन पीछे उस गोबर को उलट कर देखो, उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे कि नहीं बताओ? मिलेंगे ना छेद। जब गोबर किया, जब थे में छेद, तब नहीं थे। ये क्या हुआ है कि गोबर में ये क्वालिटी है कि उसकी गंध को पाके 15 फीट नीचे ले बैठा केचुआ अपना काम शुरू कर देता है एकदम उसकी गंध से। तो ये भारतीय केचुआ हमारा कैसे काम करता है, ये धरती में यूं जाता सीधा, ये यूं सीधा छेद बनाता 15 फुट। इस छेद से जाएगा, दूसरे से आएगा, इससे जाएगा, दूसरे से आएगा, इससे जाएगा, दूसरे से आएगा। तो लगभग जिस खेत में केवल देसी खाद, ये मेरे वाली पद्धति पड़ेगी, जिसको 0 बजट कहते हैं और जिसको जीवामृत कहते हैं, इसकी गंध से लगभग 8-10 लाख केचुए खेत में पैदा होंगे। एक केचुआ 50,000 बच्चों ने जन्म देकर मरता है। इतना बड़ा प्रबंध है भगवान का। अब यूं बताओ मेरे को, एक खेत में लाखों के, हजारों केचुआ ने लाखों छेद बना दिए हों, और छेद पता कैसे बनते हैं? जब ये केचुआ अंदर जाता तो वर्मीवास अपने शरीर से एक चिकनाई छोड़ता जो छेद को लीपती जाती, जल्दी बंद नहीं होता। तो इन छेदों से धरती को ऑक्सीजन जाएगा तो पैदावार बढ़ेगी, एक काम। दूसरा, ये मिट्टी को 12 फुट तक की उपजाऊ मिट्टी को खा के किसान के पौधे की जड़ को देगा, दूसरा काम। तीसरा, जब डोल ऊंची है और बारिश होगी, सारा पानी धरती के पेट में इन छेदों से अंदर चला जाएगा। पहले देखे कि नहीं, खेता में बुलबुले उठते थे बारिश होने में, क्योंकि वो पानी पेट में जमीन में जाता था। अब यूरिया ने परत मजबूत बना दी, सारा बहकर नदियों में, और थारे घरों में बड़ा बाढ़ आ गई सारे देश में। ये इसका कारण ये है, समझ में आई बात? अब सारी धरती पे यदि इतने केचुओं ने छेद बनाए हो और बारिश होगी, सारा पानी धरती के पेट में जाएगा, वाटर लेवल की समस्या नहीं रहेगी। आज हर साल कई फुट पानी नीचे जा रहा, आने वाली पीढ़ियों को पीने का पानी नहीं मिलेगा, जैसा काम आप लोग कर रहे हैं। दूसरा,
जब बारिश नहीं होती, गर्मी पड़ती है, धरती तपती है, तो धरती के नीचे का पानी में वाष्प बनती है और इन्हीं छेदों से वाष्प आकर किसान के पौधे की जड़ को सींचती है। अकाल में भी पेड़ नहीं सूखता। ये जंगल में पेड़ है, बताओ इन्हें पानी कौन देवा है? यूरिया दिया किसी ने? DAP दिया हो? पानी छिड़काव करा हो? कुछ नहीं। क्यों? इनकी जड़ों के नीचे यही सिस्टम काम करता है जिसकी चर्चा मैंने की। वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि इन जंगल के पेड़ों में यूरिया नहीं जाता, DAP जहर नहीं जाता, हरा छिड़काव नहीं जाता, इसलिए वो बच रहे हैं। अकाल में सूखते नहीं, बारिश में खराब होते नहीं। ये सिस्टम पूरी खेती में आने की जरूरत है, तो आप बचोगे। इस पद्धति को अपनाओ और इसका प्रचार हम पूरे देश में करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, जिससे किसान भी बचेगा, व्यापारी भी बचेगा, आपको खाना भी शुद्ध मिलेगा, गाय भी बचेगी, पर्यावरण बचेगा। और इसमें पानी जो है ना 70-80% कम लगे, क्योंकि इस खेती में मल्चिंग करते हैं, बिछावन करते हैं। खेत आपने तो सारी पुराली जला दी, ये पुराली तो वरदान है। हम अपने खेतों में काट के इसको बिछाते हैं, पौध लगा के ऊपर बिछा दें। अंधेरे में मित्र जीव सारे ज़्यादा काम करते हैं, गल के खाद बनती है, खरपतवार जमने नहीं देती और नाइट्रोजन आकाश से खींच के पेड़ों को देती है। तुम एक बार बताओ, जो भार भरोटा बांध के खेत में गिरते हो, सारा लुओं की बात कर रहा हूँ, जब लुएं चल रही हो मई जून में, एक भार पड़ा खेत में, सारी धरती सूख जाएगी। भार को उलट के देखो, उसके नीचे गिल्ला मिलेगा कि नहीं? ये पता क्यों मिलेगा? ये जो खरपतवार भार है, ये आकाश से नमी को खींचता है, अपने आप खींचता है, नमी नाइट्रोजन खींचता है। हमने पुरानी खेती छोड़ दी, बर्बादी का रास्ता अपना लिया। तो आज प्रधानमंत्री जी से मेरी आध घंटा इस बिंदु पर पूरी चर्चा हुई। तो ये मिशन हम पूरे प्रदेश में, देश में, और हिमाचल ने तो इसको मेरे कहने से अपना लिया। पूरी सरकार लग गई। 2022 तक उस पूरी स्टेट को हम जहर मुक्त स्टेट बनाएंगे, ताकि वहाँ से जहर ना आए, खाने का सामान तो शुद्ध हो। जिस सेब को आप खाते हो ना, राजी होकर ताकत देगा। इसमें 16 स्प्रे होते हैं, 16 गिन के लिस्ट बना रखी है हमारे वहाँ, फूल लगने से टूटने तक। तो इसको खा के काहे की ताकत मिलेगी? जहर खा रहे हैं। यही आप ये गन्ने में देख लो कैसा जहर पड़ा, तो आप भी मर जा। इतना भयंकर जहर खेतों में गन्ने में डाल रहे हैं। तो आप ही जहर मुक्त खेती, और ये खेती ऐसी, इसमें उत्पादन नहीं घटेगा, इसमें चिंता ये मत करो। जो जैविक खेती है ना, उसमें उत्पादन कम होता है। रासायनिक ने धरती को बंजर बना दिया। लेकिन ये जो जीरो बजट खेती है, इसके जनक हैं सुभाष पालेकर, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। उन्होंने इसकी खोज 15-20 साल में की है। तो ये पद्धति आप लोग अपनाइए, और किसान भी समृद्ध हो, लोग भी खा करके जवान और मजबूत हों, ऐसा मेरा निवेदन है।